हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है रूल्स है तीसरा नंबर का, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस, अर्थात सर्वनाम में परिवर्तन के नियम। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यदि डायरेक्ट स्पीच में इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेज, से, से टू, विल से, शैल से, शैड और सैड टू। इसका अर्थ क्या है? यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग जो वर्ब है, आप ये भी ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब विल से, शैल से, सैड, सैड टू, ये सब, और जो रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ये हमने वीडियो में इंक्लूड किया, आपको पता चल जाए, आप हमारे साथ बने रहिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो तो उनमें परिवर्तन जब हम करते हैं, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती हैं, ये जो हमने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, इनके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजू सेज, राजू कहता है, कॉमन इन्वर्टेड कोमा आ गया, आई एम बाइंग अ बैट, मैं एक बैट खरीद रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है रिपोर्टेड पार्ट है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग है रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। इसका ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ दी हुई होती है, ये यहाँ पे सेज है, सेज टू भी हो सकता था जब इसका ऑब्जेक्ट होता, से टू भी हो सकता था, से भी हो सकता था, विल से, सैल से, सैड या सैड टू, ये भी हो सकता था ऑब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार। फिर इसका जो सब्जेक्ट है ये है राजू। जब हम परिवर्तन करेंगे, आपने रूल पढ़ा है, राजू यानी रिपोर्टिंग जब वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है और बाकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज का सेज ही रहता है, से का से रहता है, सेज टू को टेंस में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ इसमें जब परिवर्तन करेंगे प्रोनाउन में तो क्या रहेगा, यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में राजू सेज ये सेम रहेगा, कॉमन वर्टेड कॉमा ऑटो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम राजू के अनुसार बदलेंगे। अब ये देखिए, राजू यहाँ पे एक नाम है और ये पुरुष है। जब हम इसके लिए सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में तो इसके लिए ही का प्रयोग होगा। क्या होगा? ही। तो यहाँ आई के स्थान पर आप हो जाएगा ही। फिर यहाँ पे इस टेंस में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा इस वर्ब का जो टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ आई के साथ जब एम आता है तो ही के साथ इज आ जाएगा, बाइंग अ बैट। तो इस प्रकार जो है आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। लेकिन आइए जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस है वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है आई और वी, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, यानी कर्ता कारक में है, सब्जेक्ट के रूप में ये काम करते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो वाक्य के स्टार्टिंग में लिखे हुए होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। आई का ऑब्जेक्ट है मी और वी का ऑब्जेक्ट है अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो यहाँ पे ये वाक्य के या तो लास्ट में होंगे या वाक्य के मध्य में होंगे। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आते, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है आई और वी, इनके पॉजेसिव केस क्या है? आइए पॉजेसिव केस का भी आप अध्ययन करें। पॉजेसिव केस क्या है? यहाँ जो है सब इसमें दो बात है, एक तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की और एक है पॉजेसिव प्रोनाउन की। तो आप डीपली पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए आप। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो आई का तो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया आवर। यानी आई के साथ मेरा, मेरी, अपना, अपनी, अपने, इनके अंग्रेजी के लिए माई आएगा। वी के साथ हम, यानी वी के साथ हमारा, हमारे, हमारी, या हम अपना, अपनी, अपने, तो इसके लिए अंग्रेजी के लिए आवर आएगा। ठीक है। और जो है ये कभी भी सिंगल नहीं आते, इनके साथ में या तो सिंगुलर नाउन होगी या फिर ये प्लूरल नाउन होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे माई ब्रदर, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर, योर ब्रदर, आवर ब्रदर या आवर ब्रदर्स, तो इनके साथ हमेशा नाउन जरूर आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वाक्य के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, वाक्य के मध्य में भी आ सकते हैं और वाक्य के लास्ट में भी आ सकते हैं। यानी ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं और ये जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये आपको फोकस है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, माई फ्रेंड इज प्रवेश, ये कह सकते हैं, या प्रवेश इज माई फ्रेंड, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ आवर एल्डर्स लास्ट में आ चुका है इसमें। अब यहाँ पे ही वॉज माई ओपोनेंट इन द इलेक्शन, यहाँ माई ओपोनेंट विरोधी, तो यहाँ माई और इसके साथ में ओपोनेंट ये नाउन है, या ये इसके मध्य में आ चुका है। तो इस प्रकार जो है ये स्टार्टिंग में भी, लास्ट में भी और मध्य में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव जो प्रोनाउंस है फर्स्ट पर्सन के, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है माई, यानी मेरे वाला, इसी बात को ज़्यादा जोर देकर कहने के लिए।
आवर्स हमारे वाले, हमारे वाली या हमारे वाला, इनके साथ में कभी भी कोई नाउन नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे माय फादर कहा तो माइन फादर नहीं कहेंगे, आवर ब्रदर कहा आवर्स ब्रदर्स नहीं कहेंगे, इनके साथ में कभी भी कोई नाउन नहीं आते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये वाक्य के ना तो ये मध्य में आते हैं, ना ही ये जो है वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, ये हमेशा वाक्य के लास्ट में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है या यह किताब मेरे वाली है, ये भी कह सकते हैं आप। अगर ये होता दीज बुक्स आर, फिर आवर्स हो जाता, क्यों? अगर कोई हमारा कह रहा है लेकिन माइन कहते हैं, माइन भी कह सकते थे आप, कोई अब कह रहा है आई के लिए अपनी, मैं कह रहा है कोई सब्जेक्ट, तो ये आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए अब। यहाँ ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है, लेकिन इसके साथ में एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर यहाँ ये होता एग्जाम्पल ही, फिर इसके बाद में सैड टू, कोमा इन्वर्टेड कोमा आ गया, फिर आई सिंग अ सॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कैसे बनाते आप? क्या हो जाता इनडायरेक्ट स्पीच में? बहुत ही आसान है, नहीं आई ही तो सेम रहता, सैड टू का क्या हो जाता आपका, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना रह गया, ही सैड टू, यहाँ लिख देना आप हर, ही सैड टू हर, हर लिख सकते हो, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, ही सैड टू हर, ये आ गया। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच क्या आ जाएगा, ही सैड टू का जाएगा टोल्ड, और फिर आ जाएगा हर, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को इन्हें हटा करके कंजक्शन डैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे ही के अनुसार बदल देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ तो डैट आ गया, फिर इसके बाद में ही हो गया, क्यों? क्योंकि ही के अनुसार चेंज करेंगे। अब यहाँ ये प्रेजेंट इन टेंस का वाक्य है, पॉजिटिव है, तो सिंग की सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, सैंग, क्या आ जाएगा, सैंग, फिर अ सॉन्ग, इस प्रकार आप चेंज करेंगे। बने आप हमारे साथ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दे सैड टू नैना, दे सैड टू नैना, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। फिर हो गया वी ओबे आवर एल्डर्स, इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाना है, दे आ गया, सैड टू क्या हो जाएगा टोल्ड, फिर नैना, कॉमन इन्वर्टेड कोमा कंजक्शन डैट का प्रयोग आ जाएगा। फिर यहाँ वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग जो सैड है, सैड टू, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, ये भी प्रोनाउन ही है। अब ये वी है, ये भी प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दे। फिर इसके साथ में ये क्या है, ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का वाक्य है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा ओबेड पास्ट इनफिनिट टेंस बदल जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। फिर इसके बाद में वी के साथ तो अपने अंग्रेजी आर आती है, दे के साथ आ जाएगी देयर, फिर एल्डर्स, और बाद में फुल स्टॉप, कोमा इन्वर्टेड कोमा सब हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आप जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करेंगे, जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो। तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसमें परिवर्तन करने के लिए जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, जैसे सेज से, से टू, विल से, शैल से, सैड या सैड टू, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, कौन होता है, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम जो है परिवर्तन करते हैं। और ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन हमें तो फोकस ये रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड जो पार्ट है उसकी क्रिया का अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो आप जो है परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इनका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे, जिस भी केस में है। अब आइए सबसे पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के विषय में जान लेते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है कौन सा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो यू है, ये सब्जेक्टिव केस नहीं करता, कारक इसका यू है, यू तुम आप तुम्हें। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो यू है, ठीक है, तुम्हें। अब आपको ये बता दें, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, अब यहाँ से पॉजेसिव केस में एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी यू के साथ तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या अपना, अपनी, अपने, इनके अंग्रेजी के लिए क्या आ जाएगा, योर। और एडजेक्टिव की बात करें अभी, पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर के साथ में हमेशा नाउन आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो नाउन या वो प्लूरल नाउन हो। ये वाक्य के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और लास्ट में भी। पॉजेसिव जो प्रोनाउन है ये हो जाएगा योर्स, ये हमेशा लास्ट में आएंगे और इनके साथ में कभी भी नाउन नहीं आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये है डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, ही सेज टू माई पेरेंट्स यू कैन बाई अ प्लाट। अब यहाँ पे ये जो है आपको एक तो ये देखना है, सेज टू प्रेजेंट टेंस में है, जब सेज टू रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो जो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा वाला जो भाग है, रिपोर्टेड जो पार्ट है, इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, ही तो ये यहाँ पे रहेगा, सेज टू को के में बदल देंगे, टेल से बदल देंगे, फिर माई
पेरेंट्स हो जाएगा। आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, प्रोनाउन में परिवर्तन केवल रिपोर्टेड पार्ट वाले वाक्य में होगा, वर्ब में परिवर्तन भी केवल रिपोर्टेड पार्ट वाले वाक्य में होता है नियम के अनुसार। बाकी जो यहाँ दिया है रिपोर्टिंग जो पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो वर्ब है वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, बस थोड़ा मूल रूप बदल सकता है उसका, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं होता वर्ब के, ये ध्यान रखना है आपको। रिपोर्टिंग पार्ट में जो ये रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है इसका टेंस नहीं बदलेगा। मैसेज वो नियम अनुसार से का से या से ही रहेगा, से टू स्टाइल में, लेकिन टेंस तो प्रेजेंट टेंस ही है। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, ही सेज टू का टेल्स हो जाएगा, माय पेरेंट्स कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसे बदलेंगे माय पेरेंट्स के अनुसार, मेरे माता पिता। अब यहाँ देखिए माय के अनुसार नहीं बदलेंगे, पेरेंट्स के अनुसार बदलेंगे। पेरेंट्स क्या है, सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है। अब जब हम इनके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, वे कहेंगे, हिंदी में वे, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, ये दे आ जाएगा यहाँ पे इनका सब्जेक्टिव केस। फिर यहाँ कैन का कैन ही रहेगा, मॉडल वर्ब में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा कैन का तो कुड होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, कैन बाई अ प्लाट। इस प्रकार आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हिज फ्रेंड्स सैड टू देम, यू मे नॉट गो इन आवर ऑफिस। इसे भी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपने नियम पढ़ाई है, रिपोर्टिंग वर्ब कहीं में पास्ट टेंस में है, तो हिज फ्रेंड्स ये हो गया, सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में, फिर दैम हो गया। अब कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे आप। फिर यूज है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे है, इसे हम दैम के अनुसार बदलेंगे। दैम यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, दे, और ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दे आ जाएगा, यू नहीं रहेगा, इसके अनुसार चेंज कर देंगे, दे आ जाएगा। अब यहाँ पे मे का हो जाएगा माइट, मे का माइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, इसलिए चेंज हो जाएगा नियम के अनुसार। फिर इसके बाद में नोट, फिर गो। अब यहाँ पे आवर क्या है, आवर। अब यहाँ जो कहा है, क्योंकि अवर क्या है हमारे यहाँ पे प्लूरल है, और ये किसने कहा, ये हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों ने कहा, हिज ने यानी उसकी कोई सी एक ने कहा, उसके मित्रों ने कहा। तो यहाँ पे जब इसे चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन है कहीं में प्लूरल में है, और प्लूरल में होने के कारण यहाँ पे ये इसका पॉजेसिव केस भी है। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, जब हम इन्हें प्रोनाउन बोलेंगे तो दे कहेंगे, दे का यहाँ पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा, देयर, और फिर ऑफिस, ये चेंज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्रोनाउन यदि थर्ड पर्सन का हो, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो पार्ट है उसकी क्रिया का जो सब्जेक्ट है, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो आपको ये ध्यान रखना है उनमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर कोई नाउन दी हुई है सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में भी, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सेम रहते हैं। चलिए आइए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन केस में जान लेते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में आइए बात कर लेते हैं, ही पुरुषवाचक है, पुरुष के लिए प्रयोग होता है, वह, उन्हें सम्मान के लिए बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, यानी उसे। और इसका जो पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस क्या है, हिज है, इसका पॉजेसिव केस क्या है, हिज, ही के साथ अपना, अपनी, अपने, या उसका, उसकी, उसके अंग्रेजी के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्टिव केस में है सी, ये स्त्रीलिंग है, स्त्री के लिए प्रयोग होता है वह की अंग्रेजी के लिए। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, उसे, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर। फिर बात करते हैं इसके पॉजेसिव केस की। इसके पॉजेसिव केस में एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर, यानी सी के साथ अपना, अपनी, अपने, या उसका, उसकी, उसके अंग्रेजी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन में फिर क्या है, हर, यहाँ इसके साथ नाउन आएगा चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, और यहाँ जो पॉजेसिव जो प्रोनाउन है ये वाक्य के हमेशा लास्ट में आएगा, और इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा, ना सिंगुलर ना प्लूरल, ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही है, वो है दे, क्या है, दे। इसका ऑब्जेक्टिव केस दे का आता है वे या उन्हें, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दैम, उन्हें। पॉजेसिव केस क्या है, पॉजेसिव केस में यानी अधिकरण जो कारक है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, इसका देयर होगा, देयर के साथ में हमेशा नाउन आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और ये वाक्य के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है, और लास्ट में भी, ये हमेशा लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे कभी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट रहेगा, पॉजेसिव केस इसका इट्स रहेगा। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हुए, आइए थोड़ा एक एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में कहा, वी सैड टू द प्योन्स, वी सैड टू द प्योन्स, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मोहन, सोनी एंड निधि आर लेबोरियस। अब यहाँ देखिए इन्हें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में वी सैड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड द प्योन्स, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा ये हटाइए, डैट आ गया, कंजंक्शन डैट का प्रयोग। फिर मोहन, मोहन लिखेंगे, हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना है
डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, अगर कोई नाउन इस टाइप दिया हुआ है किसी स्थान का, जैसे दिल्ली आगरा अगर ये दिया हुआ है इनका नाम हो, या कोई भी ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ उनका नाम हो, या फिर किसी भी व्यक्ति का इस टाइप से नाम हो, ठीक है, तो भी हमेशा उनका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। फिर मोहन, फिर इसमें कोमा, अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में तो कॉमन मेट्रिक को हटा दिया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं हटाएंगे। इसमें क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये पंक्चुएशन का रूल फॉलो करते हुए यहाँ अलग अलग व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हुए, इसलिए इन्हें क्या करेंगे, मोहन फिर कोमा सोहन। अगर हम लिखते हैं कोमा ये ना लगाते और लिखते हैं मोहन सोहन एंड निधि, तब 2 व्यक्ति हो जाता है, मोहन सोहन नाम, मोहन और सोनी, मोहन सोनी नाम के एक ही व्यक्ति है, इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 3 व्यक्ति हैं, तो क्या होगा, आप मोहन फिर आप कोमा लगाइए इसमें, फिर सोनी एंड निधि। फिर इसके बाद में आप जो है सेट वाला टोल होगा, और फिर इज आर एम कहीं बदलते हैं वर में, ये वर में बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, वर लैबोरियस। लैबोरियस का अर्थ होता है मेहनती, परिश्रमी। नेक्स्ट है रघुनाथ सैड, फिर ही हैज बीन इल फॉर 2 days। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका, रघुनाथ सैड का सैड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन दैट होगा। फिर ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज होगा। हाँ, वर्ब में परिवर्तन जरूर होगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैड, फिर बीन इल फॉर 2 days। तो इस प्रकार आप प्रोनाउन में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो की प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लेकर आए और आपको उनके माध्यम से प्रैक्टिस कराए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।